इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर शायद आज इमरान मसूद को खूब याद आ रहा होगा। अरे वही इमरान मसूद जो पश्चिमी यूपी में अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम नेता बनाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि सियासत में सिर्फ दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने से काम नहीं चलता। कभी कभी जनता अपने सवालों के पत्थर भी आपके दरवाजे तक पहुंचा देती। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, जिन्हें अक्सर बीजेपी पर हमला करते हुए देखा जाता है, जिन्हें अक्सर अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठाने में कोई हिचक नहीं होती, जिन्हें लगता है कि सहारनपुर की सियासत में उनका अपना एक बड़ा कद है, जिन्हें यह लगता था कि उनके दरबार में आने वाले सारे फरियादी सिर्फ नमस्ते, सलाम और सिर झुकाकर उनका अभिवादन करते हैं, जिन्हें इस बात की अकड़ हमेशा रहती है कि वो बड़े कद के नेता हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, थोड़ा बड़ा करते, लेकिन उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि नेता तो नेता होता है, उसे सिर्फ नेतागिरी करने से ही काम नहीं चलाना होता, जनता के काम भी करने होते। आप बीजेपी को खूब कहिए, आप अखिलेश यादव पर खूब कमेंट कीजिए, आप मजबूती से खूब चुनाव लड़िए, खुद लड़िए, अपने परिवार को लड़ाइए, दामाद को समाजवादी पार्टी से लड़ाइए, किसी और चेले को कहीं और से लड़ाइए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जिस इलाके के सांसद हैं, जिस इलाके के विधायक हैं, जिस इलाके के नेता हैं, आपने अपने इलाके में क्या किया है। अगर यह सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा जाएगा तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी पूछा जाएगा, कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा जाएगा, हर उस नेता से पूछा जाएगा जो राजनीति करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि देश में और दुनिया में और आपके इलाके में अगर बीजेपी के खिलाफ आप चुनाव जीते थे तो हर कोई सिर्फ बीजेपी वालों से ही सवाल पूछेगा, तो आप खुशफहमी में। मौका 15 अगस्त का था, सांसद साहब बड़े दलबल के साथ सड़क से गुजर रहे थे, लेकिन हुआ यह कि उनको भीड़ ने रोक लिया। सांसद साहब को शायद यह लगा कि उन्हें फूलमाला पहनाई जाएगी, लोग उनके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, लोग कहेंगे कि इमरान मसूद जैसा नेता तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, इमरान मसूद ने सहारनपुर के लिए जो कर दिखाया है वैसा किसी ने किया ही नहीं। इसीलिए तो धमधमाते हुए सांसद साहब उस भीड़ में पहुंच गए। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जब इमरान मसूद उस भीड़ में पहुंचे तो यहां पर कोई राजनीतिक नारा नहीं लगा, लोगों ने घेर लिया कि सांसद साहब हमारे इलाके की सड़क कब बनेगी। यह बात इमरान मसूद के लिए भी बड़ी नाक की थी, क्योंकि इमरान मसूद को तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि लोग उनके खिलाफ भी जा सकते। अब सांसद मसूद साहब फंस गए। लोग उनसे कहने लगे कि बताइए सड़क कब बनेगी। पहले तो उन्होंने टालने की, उन्हें समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वीडियो देखें या नहीं देखें, जरा देख लीजिए, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। हमने 10 वीडियो डाल दी, आज बना के 10 वीडियो डाल दी, बना के बताओ। अब देखो क्या हाल हुआ है अपना। इमरान भाई एक तरफ वोट डाल रखे मैंने आज आपको। अभी होगा इंशाअल्लाह। अभी करवाओ। हमने ठेकेदार होगा, आज ही भेज दो। अभी होगा। तो सुना आपने, देख भी लिया कि मसूद साहब कैसे बचते कटते वहां से निकल पाए। और ये इमरान मसूद कोई इकलौते नेता नहीं, ऐसे ही अभी 2-4 दिन पहले पूरब में ओम प्रकाश राजभर को भी लोगों ने घिराया था, लोगों ने भगा दिया था उन्हें इलाके से। वो नेता भी किसी तरह अपनी इज्जत बचा के वहां से भागे थे। कमोबेश यही काम इमरान मसूद ने भी किया। वहां से जैसे तैसे निकले, लोगों से ये वादा किया कि जल्द सड़क बनवा दूंगा, अरे अभी सड़क बनवा दूंगा। ये बात तो आपने सुन ही ली, लेकिन इमरान मसूद साहब को ये बात तो बखूबी समझ में आ गई
कि जिस नेता को मंच पर माइक मिलते ही वो सत्ता और विपक्ष पर हमला करने का मौका उसे मिल जाता है, उसी नेता को जब सड़क पर रोककर अपने इलाके का हिसाब किताब पूछ लिया जाता है तो नेता के पास बगले झांकने के अलावा कुछ नहीं रहता। और यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि चुनाव के समय नेता जनता के दरवाजे पर जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता भी कभी कभी नेता का रास्ता रोक लेती है, और जब रास्ता रुकता है तो सारी सियासी हेकड़ी वहीं खत्म हो जाती है। सांसद जी ने मौके की नजाकत समझी, वादा किया सड़क बनवाएंगे। अब सड़क कब बनेगी इसका जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन यह बात तो तय है कि जब तक ये सड़क बन नहीं जाएगी तब तक सांसद जी इस सड़क से तो नहीं गुजरेंगे। टूटी फूटी ही सही, लेकिन इस रास्ते पर दोबारा तो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर तो दिल में बैठ गया है कि दोबारा गुजरे तो जनता फिर कॉलर पकड़ लेगी कि सड़क क्यों नहीं बनवा पाए। असल में अब लोगों ने नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर दिया, और यह सवाल सिर्फ इमरान मसूद जैसे सरीखे नेताओं से नहीं है, सवाल हर उस नेता से है जो चुनाव जीतने के बाद खुद को जनता से बड़ा समझने लगता है। सांसद कांग्रेस का हो या बीजेपी का, सपा का हो या किसी और दल का, जनता को भाषण से पेट नहीं भरता। जनता को सड़क चाहिए, जनता को नाली चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, जनता को पानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जनता को अपने प्रतिनिधि की मौजूदगी चाहिए। इमरान मसूद की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत अगर उनका जनाधार है तो सबसे बड़ी परीक्षा भी वही जनाधार ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर या मंच से भाषण देकर, दूसरे नेताओं को कोसकर या हर समस्या का ठीकरा बीजेपी पर फोड़कर सांसद साहब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं छुड़ा सकते। सियासत में विपक्ष की भूमिका जरूरी है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल पूछना भी तो जरूरी है। सरकार को घेरना जितना जरूरी है उतना ही जनता के सवालों पर छाती चौड़ी करके जवाब देना भी तो जरूरी है। साहब पहले हमारी सड़क बनवाइए फिर जवाब दीजिएगा, यही लोकतंत्र है। और शायद अब इमरान मसूद को 15 अगस्त के इस वाकये ने समझा दिया होगा कि सहारनपुर की जनता सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं है, वो सवाल भी पूछेगी, वो हिसाब भी मांगेगी, और जरूरत अगर पड़ी तो वो रास्ता भी रोक लेगी। इसीलिए तो राहत इंदौरी साहब का ये शेर एक बार फिर याद दिला देता हूं आपको कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, क्योंकि यहां पर सिर्फ अपना ही मकान थोड़ी। राजनीति में अगर आप दूसरों के घरों पर आग दिखाते रहेंगे तो कभी ना कभी जनता आपके घर की चौखट पर भी सवाल लेकर खड़ी हो जाएगी, और तब माइक नहीं मिलेगा, जवाब देना होगा। भाषणों से काम नहीं चलेगा, काम दिखाना होगा, और सबसे जरूरी बात सड़क चाहिए होगी। तो इमरान मसूद साहब को अपनी राजनीति बहुत फ्लैशबैक से और मौजूदा वक्त तक की सब कुछ याद आ गई। आप क्या सोचते हैं? इमरान मसूद को जिस तरह सड़क पर रोका गया, और सिर्फ इमरान मसूद की बात नहीं, दूसरे नेताओं को भी जब काम के मामले में जनता सवाल पूछेगी जवाब तो देना पड़ेगा। आपके इलाके के सांसद ने या विधायक ने कितना काम कराया? अगर नहीं कराया तो आप हमें अपने उस इलाके का वीडियो बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना वीडियो डालिए, अपना नाम, नंबर, विधानसभा, ये सब डालिए। हम आपके विधायक से भी सवाल पूछेंगे, आपके सांसद से भी पूछेंगे, और आपके इलाके की वीडियो बनाकर आपको खबर के तौर पर जरूर दिखाएंगे। इस वीडियो को बनाने में मदद की मेरे सहयोगी सुशील कुमार ने। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।